एक गैर मुस्लिम जो है वो मुसलमान को टेररिस्ट ही कहेगा ना। अच्छा। लेकिन हम लोग तो नहीं कहेंगे, हम लोग तो कहेंगे हमारे मुजाहिद हैं। वो इंडिया की तो पाकिस्तान की दुश्मनी तो आपको पता चलती रहती है। हमारी ये क्यों खबरें हैं कि हम लड़ रहे हैं, हमारे लोग मर रहे हैं? हम क्यों ऐसी खबरें हमारे पास नहीं आ पा रही? हम क्यों कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे? हमारी डायरेक्शन क्या है? नई इंडिया है, स्पेशली हिंदू फर्स्ट फॉरेन पॉलिसी के लिए या व्हाटएवर, इंडिया इज गोइंग टू इंडिया विल नॉट बी एबल टू हैव दैट काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस। और दूसरी चीज ये है, इंडिया इज गेटिंग अ ह्यूज कंपटीशन फ्रॉम चाइना फाइनेंशियली। कि मुसलमानों ने इतनी बदमाशी शुरू कर दी है हर जगह पे, जैसा कि हम आपको कहते चले आ रहे हैं कि पूरी दुनिया राइट विंग की तरफ जाएगी और ये सख्त से सख्त होता जाएगा। राइट, थोड़ा सा राइट पे जाएंगे, फिर और राइट पे जाएंगे, फिर फार राइट पे चले जाएंगे, क्योंकि मुसलमानों के कारनामे ही ऐसे। अमेरिका खुद हर मुल्क में जाकर जंग करता है, अच्छा। तो क्या अमेरिका खुद टेररिस्ट नहीं है? और आपको पता है मैं कॉन्टीन्यूसली उसके बारे में बात करता रहा हूँ और अभी भी कर रहा हूँ कि इंडिया कितना स्मार्टली मिडल ईस्ट के करीब हो गया। और हम जाते रहे हर 5 साल बाद, हर 3 साल, पहले हम 5 साल बाद जाते थे मिडल ईस्टर्न दोस्तों के पास और कहते थे साढ़े हालात बड़े ख़राब ने, पिछली हुकूमत कुछ नहीं छोड़ के गई, 2-3 अरब डॉलर हमारे बैंक अकाउंट में डालें। फिर अब हमने हर साल जाना शुरू कर दिया। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। आज की इस वीडियो में ना हम देखने वाले हैं कि गुजरात के अंदर जो वाइब्रेंट गुजरात समिट हो रहा है उसमें बताया जा रहा है कि 89 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट गुजरात के अंदर आने वाली है और ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट आ रही हैं वो मुस्लिम कंट्री जो यूएई है, सऊदी अरेबिया है और भी कई सारे कंट्री हैं वहाँ से आ रही हैं। अब इसी को देखते हुए ना पाकिस्तानी मीडिया का जो रिएक्शन आ रहा है ना वो काफ़ी गजब का है। तो वीडियो पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत के अंदर, भारत का जो शहर है गुजरात, जो कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का स्टेट है, वहाँ एक समिट हो रही है और उस समिट के अंदर दुनिया के काफ़ी लीडर आ रहे हैं, जिसमें यूएई की लीडरशिप भी आ रही है, जिसमें चेक रिपब्लिक के प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे हैं, मोज़म्बिक के प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं। और समिट का नाम है वाइब्रेंट गुजरात 2024। पाकिस्तान जो है वो दुनिया को ये कहता है कि आए पाकिस्तान में आके इन्वेस्ट करें, और हम मुसलमान दुनिया के पास ही जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस तरह इन्वेस्ट करने नहीं आते जिस तरह हम उन्हें कहते हैं, लेकिन वो भारत में ज़रूर इन्वेस्ट करने जाते हैं। पाकिस्तान को ये खबरें क्यों नहीं मिलती? हमारी ये क्यों खबरें हैं कि हम लड़ रहे हैं, हमारे लोग मर रहे हैं? हम क्यों ऐसी खबरें हमारे पास नहीं आ पा रही? हम क्यों कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे? हमारी डायरेक्शन क्या है? हम क्यों इस मंजिल पे हैं? हमारे सियासतदानों ने, इस्टेब्लिशमेंट ने, एलीट ने क्या ऐसा किया है? हम क्यों ये डिज़र्व नहीं करते? ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, मैं समझता हूँ, जिसका हर पाकिस्तानी जिस सवाल का जवाब चाहता है। ये जो वाइब्रेंट गुजरात समिट है, आपको पता है कि इसमें अभी समिट हुई नहीं है, लेकिन 86 बिलियन डॉलर के एग्रीमेंट हो गए हैं, जिसमें दुनिया की 58 कंपनीज, 58 कंपनीज जो हैं, जो कि एनर्जी, ऑयल, गैस, केमिकल्स, इन सेक्टर्स में ऑपरेट करेंगी। और आपको पता है जो गुजरात है ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की होम स्टेट है, और बीइंग ए होम स्टेट वो बहुत पैसा लगा रहे हैं इसके ऊपर। उधर यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि मे बी ही विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो भी अपनी होम स्टेट में बहुत पैसा लगा रहा है। पीएम मोदी ने गुजरात को बदल के रख दिया। 22-23 साल डायरेक्ट वहाँ पे देखे ना, 22-23 साल से वो चीफ एग्जेक्टिव है। बल्कि आज मैं उनका देख रहा था इंटरव्यू जो उन्होंने इंडिया टुडे को दिया, और उसमें से वो खैर एक फ्रेंडली इंटरव्यू था। प्राइम मिनिस्टर मोदी की परफॉर्मेंस को जो है वो प्रमोट किया जा रहा था। ये लंबा चौड़ा क्रिटिकल एनालिसिस उन्होंने नहीं किया। सुनने में ये आता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को इतनी लंबी चौड़ी क्रिटिसिज्म को जो है वो पसंद नहीं करते। बहरहाल जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि उन्होंने वहाँ पे ये जो होम स्टेट है उनकी गुजरात, उसमें 10 जनवरी से लेके 12 जनवरी तक ये जो समिट हो रही है, आप देखिए वो किधर से किधर लेके जा रहे हैं। अब सिर्फ देखें कि फॉर एग्जांपल रीन्यूएबल एनर्जी के अंदर 10 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट है, और वहाँ पे जो एनर्जी पार्क्स बन रहे हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो जारी बात है उनको पावर चाहिए। अब यही और वहाँ पे जो मेन चीज़ है जिसको पाकिस्तान को समझना चाहिए, जो वहाँ पे मेन गेस्ट है वो कौन है?
वो यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान है, जिनके साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक स्पेशल बॉन्ड, एक रिलेशनशिप बनाया, एक ताल्लुक बनाया, दोस्ती बनाई। और आपको पता है मैं कॉन्टीन्यूसली उसके बारे में बात करता रहा हूँ और अभी भी कर रहा हूँ कि इंडिया कितना स्मार्टली मिडल ईस्ट के करीब हो गया। और हम जाते रहे हर 5 साल बाद, हर 3 साल, पहले हम 5 साल बाद जाते थे मिडल ईस्टर्न दोस्तों के पास और कहते थे साढ़े लात बड़े ख़राब ने, पिछली हुकूमत कुछ नहीं छोड़ के गई, 2-3 अरब डॉलर हमारे बैंक अकाउंट में डालें। फिर अब हमने हर साल जाना शुरू कर दिया। अभी वो कहने ठीक है आएँ आप, हम आपको प्लान लेके हम आपको इन्वेस्टमेंट करके देते हैं, पैसों की तो बात ही ना करें, एड ना मांगें, खैरात ना मांगें, आए इन्वेस्टमेंट प्लान लेके आए। आप पाकिस्तान उनके पास इन्वेस्टमेंट प्लान लेके गया है, हमने MOU साइन कर दिए हैं, लेकिन अभी तक वो कुछ चीज़ बन नहीं रही। जाहिर बात है उसमें बहुत सारी चीज़ें शायद बैक डोर में चीज़ें हो रही होती हैं। एक स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है जिसने दुनिया को वन विंडो ऑपरेशन के ज़रिए कहा है कि आएँ और आके पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। एक अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन जाहिर बात है उसको कोई लंबी चौड़ी पॉलिटिकल क्लास की बैकिंग नहीं है। पॉलिटिकल क्लास इस वक्त बाहर बैठी हुई है, इलेक्शन खेल रही है, किसी के ऊपर केस है, किसी को अंदर है, कोई खुश है, कोई बाहर है, तो लिहाजा वो चीज़ नज़र नहीं आ रही उस तरह। अब चेक रिपब्लिक का प्राइम मिनिस्टर भी आ रहा है, अब और मुल्कों के जो प्राइम मिनिस्टर भी आ रहे हैं, आप उनकी अटेंडेंस चेक करें, दे आर नॉट कमिंग इन दिल्ली, दे आर कमिंग इन गुजरात। और इंडिया अभी थोड़े दिन पहले मैं देख रहा था, थोड़े दिन पहले, नॉट जस्ट फार फार अवे, 2 दिन पहले इंडिया और यूएई जो हैं उन्होंने पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर राजस्थान में डेजर्ट साइक्लोन के नाम से एक मिलिट्री एक्सरसाइज की है, ठीक है जी। और यूएई की जो लैंड फोर्सेस हैं, कोई 45 से एक लोग थे, उन्होंने जो जिसे वो कहते हैं कि एक उसके ट्रूप्स थे यूएई के लैंड फोर्सेस के, और कहा जाता है कि ये एक जॉइंट पिक्चर भी रिलीज़ की गई थी यूएई की और इंडियन फोर्सेस की। बहरहाल मैं वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहरहाल इसको इग्नोर करने वाली बात नहीं है। अगर आप ये देखें कि यूएई और इंडिया की जॉइंट जो मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन है, ये अभी 2 से 15 जनवरी के दरमियान हो रही है। और आप लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग देखें क्या है। पाकिस्तान के साथ भी होती होगी, मैं ये नहीं कहता कि नहीं होती होगी, हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं मिडल ईस्टर्न ममालिक से, यूएई से बहुत अच्छे हैं, सऊदी अरब से बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक खिंचाव है, एक तनाव है। मैं समझता हूँ वो तनाव जो है वो कम होना चाहिए, और वो तनाव हमारी वजह से ही है। बहरहाल अब फॉर एग्जांपल ये खबरें चाहिए पाकिस्तान को, ये वो चीज़ चाहिए हमें पाकिस्तान को, ताकि हम आगे की तरफ जा सकें। जैसे मैंने बताया रीन्यूएबल एनर्जी के अंदर वहाँ पे 10 बिलियन 11 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट हो रही है। अब ये बताएं कि ये जो जिसे कहते हैं ना कि एक फुल नेचुरल साइंसेस के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रही हैं, 8-9 बिलियन डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं वो फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल मोबिलिटी के लिए, हाइड्रोजन ब्लेंडिंग विद नेचुरल गैस, पता नहीं क्या क्या, दे आर डूइंग सो मेनी प्रोजेक्ट्स। आपको हमें तो वो हमारी तो अशराफिया उनको शायद अभी समझ भी नहीं पा रही। ये जो क्वेश्चन है, अब ये कहा जा रहा है कि ये समिट जो है फॉर एग्जांपल ये एक बड़े तादाद में फॉरेन एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर को लेके आएगी। पर्टिकुलरली आप देखें ना, ये गुजरात बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर पे है, क्यों नहीं वो इन्वेस्टमेंट सिंध में आ सकती जो गुजरात में आ सकती है? क्यों वो इन्वेस्टमेंट पंजाब में नहीं आ सकती या बलूचिस्तान में नहीं आ सकती? बिकॉज ये जस्ट 200 किलोमीटर 150 किलोमीटर की दूरी पे है ना। यूएई के जो सदर आ रहे हैं पाकिस्तान से फ्लाई करके आएंगे, वो सारी बात है पाकिस्तान को शायद क्रॉस करके आए, पाकिस्तान की एयर स्पेस को इस्तेमाल करके आए, वो थोड़ी सी तो आगे है, कुछ ज़्यादा थोड़ा ही है। लेकिन वाइब्रेंट गुजरात के लिए वो आएंगे, क्या वो वाइब्रेंट कराची के लिए आएंगे? क्या वो वाइब्रेंट लाहौर के लिए आएंगे? हमें वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देनी है, हमें वो एनवायरनमेंट देना है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और जैसा कि इस वीडियो के अंदर आपने पाकिस्तानी पत्रकार डॉक्टर कमर चीमा को सुना है,
गुजरात के अंदर जो समिट हो रही उसको लेकर वो यहाँ पर बातचीत करते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि पाकिस्तानियों को सबसे जो गिला होता है वो यही होता है कि जो ये मुस्लिम कंट्री है, यूएई, सऊदी अरेबिया और भी ओमान, कतर, ये जो जितने भी कंट्री है इनको पाकिस्तान अपने इस्लामिक ब्रादर मुल्क कहता है और होता भी ऐसा ही था। 2014 से पहले अगर हम देखें तो उस टाइम पर भारत और मुस्लिम कंट्रियों के जो रिश्ते हैं वो उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के आने के बाद उन्होंने लगातार जो है ना वहाँ पर दौरे किए, फ्रेंडशिप को आगे बढ़ाया और आज हम नतीजा ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान को बिल्कुल जो है ना वहाँ से साइड लाइन कर दिया गया है। और यही बात जो है ना पाकिस्तानियों को काफ़ी ज़्यादा सताती है कि पाकिस्तान के इतने ज़्यादा अच्छे रिलेशन रहे, लेकिन फिर भी पाकिस्तानियों ने सिर्फ 1 बिलियन 2 बिलियन डॉलर की उनसे जाकर भीख ही मांगी है मुल्क को बचाने के लिए। लेकिन आज देखिए भारत के अंदर यहाँ पर बिलियंस ऑफ डॉलर में जो है ना इन्वेस्टमेंट वहाँ से आ रही हैं और रिश्ते कितने ज़्यादा अच्छे हैं। तो बाकी आपने ये वीडियो देखी, अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।